के बाद जो है वो कीवर्ड वन बाय वन, जिसकी सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम है, वन बाय वन पहले डालते हैं उसके अंदर, अपने जेएस के अंदर। फिर हम उसको जेएस को रन करते हैं, या फिर हम उससे पहले सर्च बॉक्स में डालते हैं अमेजोन की, उसको पहले सर्च करें। चलें आप इस तरह कर लें, क्योंकि एक्सपीरियंस में जब हो जाएगा फिर आप डायरेक्ट जेएस में जाएंगे। अभी आप उसमें सर्च करें। जब आप सर्च करेंगे आपने पहला पेज चेक करना है कि आपको सारी एक जैसी प्रोडक्ट्स मिल रही। अगर एक जैसी प्रोडक्ट नहीं है, मिक्स तीन चार दो तीन प्रोडक्ट्स आ रही हैं, आपको पता चल जाना चाहिए ये जो कीवर्ड है ना ये एक्यूरेट नहीं है, इसको छोड़ देना चाहिए। लाइक इस कीवर्ड के ऊपर बॉटल के साथ कप भी आ रहा है, तो ये कीवर्ड एक्यूरेट नहीं है, हमें इसे छोड़ देना चाहिए। अब उसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, ये तो मैं अभी सब आपको आपको लिस्टिंग नहीं बता रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमने किसी भी वर्ड का मेन की, किसी भी उसका प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं। मेन कीवर्ड्स वो होते हैं जिसके अंदर आप अगर सर्च करें ना amazon.com के ऊपर या यूके के ऊपर, तो सेम वही प्रोडक्ट्स हैं। इसको हम कहते हैं मेन कीवर्ड। मेन कीवर्ड का मतलब होता है कि उससे रेलिवेंट कोई प्रोडक्ट नहीं आती, सेम वही प्रोडक्ट्स आ रही। समझ आ रही है ना मेरी बात आपको? तो हमने मेन कीवर्ड निकालना होता है, फिर वो मेन कीवर्ड हम मैग्नेट के अंदर डालें। मैग्नेट हमें उस मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम बताएगा। तो हमारा उसका क्राइटेरिया ये है कि वो 6 से 7 हजार से ऊपर होना चाहिए। फिर हम ये समझ जाते हैं कि ये वो मेन कीवर्ड है जो हमने निकाल लिया। इस मेन कीवर्ड को फिर हम दोबारा जेएस के ऊपर रन करेंगे, फिर हम जेएस के स्टैट्स देखेंगे। ये बहुत मुश्किल प्रोसेस है, आई नो बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन इंशाल्लाह आप लोग 1 महीना 1.25 महीने की प्रैक्टिस के बाद आपको ये स्टेप्स अपने फिंगर टिप्स के ऊपर याद हो चुके हैं। ठीक है, शुरू में हर चीज बहुत मुश्किल होती है, और डेफिनेटली ये जब हम करते थे आज से 2.5 3 साल पहले, तो हमें भी बहुत मुश्किल लगता था, और हम 7 स्लाइड्स खोल खोल के पढ़ रहे होते थे कि इसके बाद कौन सा स्टेप करना है, हम भूल गए। ठीक है, तो मैं आपको सबसे सिंपल वे बताऊंगा, आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। जब इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे, आप इसी सारे होल प्रोसेस को डिफरेंट और टेक्निक्स के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देंगे। ठीक हो क्या? तो मैग्नेट के बारे में मैंने आपको बताया कि सर्च वॉल्यूम देगा। ठीक है, अब हम प्रैक्टिकल करते हैं। देखें, अब प्रैक्टिकल के अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, जो पहला स्टेप होगा आपका, एक तो ब्लैक बॉक्स से आपने आइडिया लिया है, वो आइडियाज लाने के, आपको फर्ज करें आइडिया मिल गया किचन रोल समथिंग लाइक दिस। ठीक है, स्टेप वन हो गया। अब आप ब्लैक बॉक्स हो सकता है नहीं, आपको घर में पड़ी कोई चीज नजर आ जाए, मार्केट में पड़ी कोई चीज नजर आ जाए। ठीक है, तो आपने क्या किया, चलो हम इसको आइस क्यूब कर लेते हैं। अगर सबसे पहले हमने इसको यहाँ पर सर्च की, सर्च हो गया, ये देखिए मैंने 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए वेट किया, यहाँ पे इस पेज को फुली लोड हो जाने दिया करें। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो जेएस को फौरन यहाँ से रन कर देते हैं, जिसकी वजह से वो स्टैट्स भी पूरे नहीं दे रहा होता, वो जो डॉट डॉट आ रहा होते हैं ना नेगेटिव, वो इस वजह से भी अक्सर आ जाती है। अब यहाँ से आप किसी भी प्रोडक्ट को क्लिक करें। ठीक है, अब मैंने इस ये जो प्रोडक्ट, ये जो ब्रांड, इस ब्रांड का ये जो प्रोडक्ट है ना, इसके मैंने कीवर्ड्स निकालने। अब आप ये सिर्फ ये देखते जाएं कि इसका सिर्फ टाइटल ही कितना बड़ा है। अब मुझे कैसे पता चलेगा इसमें कौन कौन सा कीवर्ड है और कौन कौन सा नहीं है, किस किस का सर्च वॉल्यूम कितना है। फिर ये आगे नीचे आप बुलेट पॉइंट्स देख लें, फिर ये आप इसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी बहुत देख लें जिसके अंदर इसने प्राइस वगैरह बताई है ब्रांड। उसके अलावा फिर मजीद डिस्क्रिप्शन भी कहीं ना कहीं नीचे लिखी होगी, देखें वेट वगैरह लिखा हुआ है ये यहाँ पर। तो ये आप देखते जाएं कि ये बहुत ज्यादा कीवर्ड्स निकलेंगे यहाँ पर आपको जो है। अच्छा, मैं एक और आइडिया भी आपको दूंगा इंशाल्लाह अगले वीक। अभी आप ब्लैक बॉक्स पे प्रैक्टिस करें, मैं एक और आइडिया दूंगा जो मेरा खुद का जनरेट किया हुआ आइडिया था, कि मैं उस तरह भी प्रोडक्ट्स को ढूंढता था। ठीक है, वो थोड़ा सा मैनुअल हंटिंग टाइप। तो अब हमने क्या करना है कि हमारे पास, हमने इसका एसएन हमें कहाँ से मिलेगा, जो हमने सेरिब्रो के अंदर डाला है। अब एसएन कहाँ से मिलेगा, एसएन की 2 3 जगह होती है। एक तो ये आपके सामने लिखा हुआ है, देखें ये ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर एसएन मिल जाएगा। नीचे जाते जाएंगे तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको कहीं ना कहीं एसएन फिर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ नीचे भी किसी ना किसी जगह पर लिखा होता है। मैंने यहाँ नीचे से कभी आज तक कॉपी नहीं किया, लेकिन मुझे पता है कि लिखा होता है। ठीक है, क्योंकि मैं सबसे आसान तरीका यूज करता हूँ, आपको बताता हूँ। आपका उस पर हाथ बैठ जाए तो आपको जरूरत ही नहीं है नीचे ढूंढने की। ये आप अपने, ये जो आपका लिंक बनता है ना, इस लिंक के अंदर एक REF लिखा होता है, ये आप देख लें REF/, इसके पीछे से लेके ना, ये जहाँ बी लिखा हुआ है देखें, यहाँ से लेके अगले स्लैश होने तक, ये इसका पूरा एसएन है। ठीक है,
ये सबसे आसान तरीका है। अगर आपको ये निकालना आ जाए ना तो फिर भी आसान है, और ना आप यहाँ से कर लिया करें ये। लेकिन ये है ना कि जीएस अपनी अपडेट्स करता रहता है। पहले ये एसएन इधर नहीं आता था, पहले ये एसएन इस साइड पे कोने पे शो होता था इधर, अब ये इधर शो हो रहा है। तो कल को जो है ना थोड़ी कंफ्यूजन आ जाती होती है न्यू न्यू कमर्स के लिए, जिस तरह आप लोग हैं। तो मैं उनको आसान तरीका बताता हूँ कि ये वाली जो चीज है कभी नहीं बदलती, ये इधर ही रहती है। अब आप चले जाएं सेरिब्रो के अंदर, ये देखें यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि एसेंट पुट करें। ठीक है, हम 10 एसेंस भी इकट्ठे डाल सकते हैं, लेकिन आपने एक ही डालना। ये एसेंस देखें, ये एसेंस मैंने कॉपी कर लिया। ये देखें गेट कीवर्ड्स, अब ये इसके बारी बारी सारे कीवर्ड्स निकाल के ले, मतलब एक ही बारी में सारे कीवर्ड इसने लिस्ट किए होंगे। ये देखें, ये आप पूरा इसका डाटा उठा कर लिया है। कह रहा है कि टोटल कीवर्ड जो से 25 है, 5 है, और अमेजोन के जो रिकमेंडेड है वो भी 25 है। ठीक है, ये वो कीवर्ड्स हैं सारे। ठीक है, अब इसने जो लिस्टिंग किया है ना, इसने बहुत शॉर्ट लिस्टिंग की हुई है। यकीन करें ये 25 नहीं आते, बहुत बहुत ज्यादा आ जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप नंबर, ये आपको समझ आ रहा हो? अब नेक्स्ट स्टेप क्या है देखें, सेरिब्रो आईक्यू जो स्कोर है ना, स्कोर है, इसको आपने करना है। जो सर्च वॉल्यूम है इसको आपने करना है। आप इसी को कर लें, बाकी चलें खुद सॉर्ट कर देगा, इन दोनों में से करते हैं, लेकिन चलें आप सर्च वॉल्यूम। ये देखें, सर्च वॉल्यूम में जब आपने किया है ना, डबल क्लिक मैंने किया, डबल क्लिक जैसे ही आप करेंगे आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जिसका सर्च वॉल्यूम है वो सबसे ऊपर आ गया, उससे नीचे वाला फिर आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया। तो ये आप देखते जाएंगे, इसने सॉर्ट कर दिया। अब जब ये सॉर्टिंग हो गई ना, सॉर्टिंग के बाद आपने चेक करना है कि वन बाय वन आपको क्या लगता है, आप लोगों को क्या लगता है। ये यकीन करिएगा, सेरिब्रो आईक्यू स्कोर को ना करें, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उसके अंदर एक दो स्टेप्स और इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन वो एक्यूरेट इससे ज्यादा है, वो बाद में बताऊंगा। सर्च वॉल्यूम भी एक्यूरेट है, टेंशन नहीं लिया उसकी। ठीक है, सर्च वॉल्यूम को डबल क्लिक किया तो ये सबसे ज्यादा जिसका सर्च वॉल्यूम था ऊपर आ गया। मैं सर्च वॉल्यूम अगेन एंड अगेन रिपीट करता हूँ। सर्च वॉल्यूम बेसिकली क्या है कि पिछले 30 दिन के अंदर ये वर्ड अमेजोन के सर्च बार के अंदर यूके मार्केट में कितनी दफा, क्योंकि मैंने आपको बताया ये हीलियम के अंदर हम यूके सिलेक्ट किया होता हमने, कहीं ऊपर ये देख लें, ये आपको लिखा आ रहा होगा, ये देखें कॉम हुआ हुआ है, लेकिन इसको यूके होना चाहिए। ये मेरी गलती है कि मैंने इसको जो है ना चेंज नहीं किया। देख रहे हैं ना आप, होपफुली आप सबको समझ आ रही हो कि ये यहाँ पर आपने चेंज करना है। ठीक है, हम इसको, अब मैं पहले सर्च वॉल्यूम आपको समझा देता हूँ, इसको एक दफा री करके देखते हैं ताकि आप लोगों में कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ठीक है, अच्छा, सर्च वॉल्यूम मैंने आपको बताया लास्ट 30 डेज में किसी भी मार्केट में, आप फॉर्म में करें यूके में करें, जिसमें कहते हैं लास्ट 30 डे में वो अमेजोन के सर्च बार में कितनी दफा वो लोगों ने आके सर्च किया। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी ने आइस मेकर सर्च किया तो उसने आइस मेकर ही परचेज भी की। ये सिर्फ सर्च वॉल्यूम होता है कि कितनी दफा एक वर्ड सर्च हुआ। ठीक हो गया? तो डेफिनेटली जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका डेफिनेटली जो है वो सेल्स भी ज्यादा होंगी। डेफिनेटली एक जो वर्ड है यार वो 5 लाख दफा सर्च हो गया जाके, तो डेफिनेटली अगर वो 5 लाख दफा सर्च हो गया जाके, तो हम जो उनसे हैं उसको ये तो नहीं कर सकते कि हम ये कहें कि यार वो एक दफा भी नहीं बिका या वो 50 दफा बिका। डेफिनेटली वो ज्यादा दफा बिका हो। ठीक है, तो एक तो आपने यहाँ से मार्केट पहले चेंज करनी है, सेरिब्रो के अंदर जाए। ठीक है, यहाँ से देखें .co.uk आ गया। ये आपने चेक जरूर करना है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप लोगों ने चेक रखना होता है बार बार, क्योंकि ये अक्सर जो उनसे है ना, अक्सर तो नहीं लेकिन 100 में से 2-3 दफा ऐसा हो जाता है कि ऑटोमेटिकली बदल जाता है। जैसे अभी आपके सामने हुआ है कि अगर वो यूके सिलेक्ट थी तो इसने कॉम कर दिया। ये बग्स ऐसे होते हैं जो आते जाते रहते हैं, ये अभी है, हो सकता है कल खत्म हो जाए। ठीक हो गया? तो ये हमें थोड़ा सा अमेजोन के ऊपर ना हाथ बिठाने के लिए वो जो है ना, जब हम प्रैक्टिस फर्दर करते रहते हैं तो ये चीजें हमें मोर क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो अब आपने एक चीज नोटिस करें, एक चीज इसके अंदर बदली है, बताएं क्या बदला है? जब हमने यहाँ पे ये तो नजर नहीं मारी हुई थी तो ये एक चीज बदली है। जी जी, सर्च वॉल्यूम सर। अ, हाँ, इसके सारे फिगर्स चेंज हो गए हैं सर। हाँ, ये आपने जरूर नोटिस करके रखना है। ठीक है, ये आपने जरूर नोटिस करके रखना है। आप ये देखें कि जब हमने वो एक्यूरेट उसको चलाया है, दोनों मार्केट यूके सेलेक्ट किए हैं और वो उसका बग रिमूव हो गया है, तो मैं आपको कह रहा था 25 नहीं आने चाहिए, ये ज्यादा आ जाते हैं। देख लें,
2051 कीवर्ड्स। अब आप सर्च वॉल्यूम को डबल क्लिक करें, ठीक है, उसके बाद अब आप देखें सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम वाला उससे ऊपर है, ये ऊपर है, ऊपर है, और फिर वो मिनिमाइज होता जा रहा है। ठीक है, ये आप लोगों ने इसका बहुत ख्याल रखना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि वो पाकिस्तान भी चेंज नहीं करते और वो फिर सर्च करते रहते हैं, बेचारों को पता भी नहीं चलता, फिर मेहनत उनकी ज़ाया जाती है जब पता चल जाती है। तो अब आपने क्या करना है, इसके बाद सर्च वॉल्यूम के बाद आपने वन बाय वन इसको amazon.co.uk या कॉम में चला के चेक करना है कि देखें अब हम आइस मेकर हमने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट की थी, क्या ये इसका मेन कीवर्ड है। मेन कीवर्ड की मैंने क्या आपको डेफिनेशन बताई है कि अगर आप वो सर्च बार में डालेंगे तो सेम वही प्रोडक्ट्स आनी चाहिए, एक प्रोडक्ट भी बदलनी नहीं चाहिए। अगर एक प्रोडक्ट भी बदल जाती है इसका मतलब ये है कि यार ये जो है ये मेन कीवर्ड, ये कीवर्ड तो हो सकता है क्योंकि इसको सेल जनरेटर है। अब मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ, अब आप में से कोई बंदा बताए क्या ये इसका मेन कीवर्ड है। नो, नो सर। हाँ बिल्कुल नो नहीं, सर। देखिए ये इसका मेन कीवर्ड नहीं है, ये इसका कीवर्ड है। अब आप मुझे एक बात तब बताएं मेन सारे, कीवर्ड होगा ये। समझ नहीं आई क्या लेकिन बोला। आइस मेकर मशीन तो रिलेटेड है ना सर? सर रिलेटेड है, वो इसका कीवर्ड है। देखें ये कीवर्ड है, मेन कीवर्ड नहीं है। मेन कीवर्ड और कीवर्ड में फर्क है। मेन कीवर्ड वो मेन होता है जिससे सेम वही प्रोडक्ट निकल कर आए, चले वो हमारे देखते लिए हैं। यूज करना लिस्टिंग के अंदर वो बड़ा जरूरी होता है, और उसी की बेस पे हम सर्च वॉल्यूम सेलेक्ट करते हैं। अभी मेरी बात आप सब गौर से सुनिए, जरा दोबारा से मैं बता रहा हूँ। हम मेन कीवर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं, उसका सर्च वॉल्यूम मैग्नेट से देखते हैं, और फिर दोबारा उसे जीएस पे चला कर देखते हैं। मेरी बात गौर से सुनिएगा, अगर हम इसको सर्च करेंगे जीएस के ऊपर तो स्टैट्स डिफरेंट आएंगे। जब हम मेन कीवर्ड को सिलेक्ट कर सर्च करेंगे जीएस के ऊपर तो स्टैट्स डिफरेंट आएंगे। मैं आपको चला कर दिखाता हूँ। लाइक ये हमारे पास आया हुआ है, चलिए हमने किया सर्च, अब ये खुला हुआ है, ये देखें ये इसका कीवर्ड है, मेन कीवर्ड नहीं है। अच्छा अब आप कहेंगे कीवर्ड कैसे है, कीवर्ड सर ऐसे है कि लिस्टिंग के अंदर मेन कीवर्ड 3-4 ही होते हैं, मेन कीवर्ड 3-4 ही होते हैं, बाकी सारे कीवर्ड जो है ना सिर्फ कीवर्ड्स होते हैं। समझ आ रही है आपको, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेन कीवर्ड 3-4 ही होते हैं जिससे आपसे एक्यूरेट, बाकी जो उनसे होते हैं ना वो सिर्फ कीवर्ड होते हैं। लाइक अब कोई बंदा आइस मेकर मशीन सर्च कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं वो जो हमारी प्रोडक्ट है वो भी आएगी, आइस क्यूब भी बीच में आएगा। समझ आ रही है। तो ये चीजें जो है ना ये हमें नोटिस करनी पड़ती हैं लिस्टिंग के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिस्टिंग। ये जो जिन लोगों की सेल्स जनरेट नहीं हो रही होती ना, उनका प्रॉब्लम ही ये होता है कि उन्होंने सारे के सारे मेन कीवर्ड उठाकर डाले होते हैं। अब जब उन्होंने डाले ही मेन कीवर्ड है तो मुझे एक बात बताएं, आप सब एक बात बताएं, चले अब देखें, हमने आइस क्यूब जाकर लॉन्च कर दिया और हम कहते हैं यार हमें सेल नहीं आ रही, हमने उसका मेन कीवर्ड ही सारे पुट किए हैं। यार मेन कीवर्ड का तो सर्च वॉल्यूम इतना नीचे जा रहा है, मेन कीवर्ड का तो लोग सर्च ही नहीं कर रहे, लोग सर्च ही जोन से आइस मेकर मशीन कर रहे हैं। तो हमें लोगों की साइकी भी रीड करनी पड़ती है कि हो सकता है उनको चाहिए आइस मेकर मशीन नहीं है, चाहिए वही जो हमें, जो क्यूब से हैं वो हमें चाहिए, आइस क्यूब उसको वही चाहिए, लेकिन वो सर्च जोन सा आइस मेकर मशीन कर रहा है, ये ट्रेंड चल रहा है। समझ आ रही है, इसीलिए लास्ट 30 डेज का सर्च वॉल्यूम हम देख रहे हो, मे भी पॉसिबल है अगले मंथ जाके ये गिर जाए, ये वॉल्यूम खत्म हो जाए, ये वाला वर्ड ऊपर आ जाए। तो हमारा जो वीए होता है, वीए का काम ये होता है कि वो सर्च वॉल्यूम चेक करके हर 10 to 15 डेज के बाद आपकी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करे। अब ऑप्टिमाइजेशन समझ आ रही है ना कि क्या चीज होती है, आपने वो वर्ड्स पुट करने होते हैं जो सर्च हो रहे हैं मार्केट के अंदर, रेलिवेंट वर्ड। समझ आ रही। सर मतलब मेन कीवर्ड जो होता है उसका टाइटल बनता है, मेन टाइटल बनता है। नहीं, वो मेन टाइटल के कीवर्ड अलावा भी टाइटल के अंदर तो जाता है, टाइटल के अंदर 2 हम मेन कीवर्ड्स डालते हैं, लाजमी डालते हैं, चाहे उसका सर्च वॉल्यूम है या नहीं है। उसके बाद हम लिस्टिंग में भी उसको डालते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन हमें वो वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं जिन वर्ड्स का सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, लेकिन वो कीवर्ड है, मेन कीवर्ड नहीं है। समझ आ रही है आपको, डिफरेंस समझ आ रहा है। सही है, अब हम सही है। अब हमने आइडेंटिफाई क्यों करना होता है मेन कीवर्ड, इसीलिए क्योंकि जब हम जीएस पे स्टैट्स देखते हैं ना तो हम मेन कीवर्ड के देखते हैं, हम सिर्फ कीवर्ड के नहीं देखेंगे जो रेलिवेंट। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्यों, क्योंकि स्टैट्स ही बदल जाते हैं, छोड़ें इसको, आगे देखने की क्या जरूरत है, आप यहाँ से देख लें इसकी प्राइस कितनी ज्यादा है, देख रहे हैं ना। तो जीएस के स्टैट्स के ऊपर वैसे ही इसकी प्राइस ज्यादा होगी, कहते हैं जो चला के देख लेते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेन कीवर्ड और कीवर्ड में क्या फर्क है। अगर आप मेन कीवर्ड जीएस के ऊपर नहीं चलाएंगे तो आप सब गौर से सुन लें, आपके सारे स्टैट्स गलत निकलेंगे, सारे स्टैट्स गलत निकलेंगे।
ये जो बंदे मुझे कह रहे थे ना कुछ टाइम पहले कि सर हमारी प्राइस फ्लक्चुएशन आ रही है, प्राइस फ्लक्चुएशन इसीलिए आ रही होती है कि आपका मेन कीवर्ड ही सर्च नहीं हो रहा होता, आप कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, मेन कीवर्ड वो है ही नहीं। समझ आ रही है आपको? इसीलिए प्रोडक्ट बदल रही होती है। कल मुझे अरसलान भाई की एक क्यूरी आई थी कि सर टॉप 10 के अंदर 2-3 प्रोडक्ट्स चेंज है, वो क्यों चेंज है? अरसलान भाई आपको उसका जवाब मिल रहा होगा, वो इसलिए चेंज था कि आपने यहाँ पर उसका मेन कीवर्ड सर्च नहीं किया हुआ था, आपने उसका कीवर्ड सर्च किया था, लिहाजा आपके सारे स्टैट्स गलत थे। मैं इसीलिए ये बात कर रहा था कि आप जब हीलियम पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि ये कीवर्ड की क्या गेम होती है। होपफुली आप सबको समझ आ रही होगी मेरी बात। ये आपको लेक्चर नहीं भी होगा तो लेक्चर बाद में दोबारा गौर से लीजिएगा। कंफ्यूजन तो है, लेकिन अगर लेक्चर रिपीटली सुनेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर डेफिनेटली हो ये जाएगी। इतना, ये इसको समझना इतना मुश्किल है इब्राहिम भाई कि अगर आप इसको हम्म। नहीं समझेंगे, आप में से कोई बंदा हंटिंग का मेरा ख्याल है एच भी नहीं जान सकेगा। ये इतना जरूरी है। मेरी बात आप ये समझें कि आप एक बहुत मुश्किल रास्ते से जाते हैं, लेकिन वो रास्ता आपकी मंजिल की तरफ ही नहीं जाता तो उसकी एफर्ट का कोई फायदा है? यकीनन। तो इसीलिए आपको ये चीज समझना जरूरी है कि आपने हमेशा मेन कीवर्ड सर्च करना होता है जेएस के अंदर, और वो आज का लेक्चर में आपको बता रहा हूँ कि मेन कीवर्ड कैसे निकलता है। एसएन मैंने बताया, एसएन डालें सेरिब्रो में, उसको फिर ऊपर से नीचे तक उसको सॉर्ट करें, और सॉर्ट करने के बाद 4-5-6 वर्ड्स आप देखें कि ये मेन कीवर्ड हो सकता है, उसको आगे जेएस के ऊपर सर्च करें। जब जेएस के ऊपर सर्च करेंगे सारी वही प्रोडक्ट्स आएंगे, चुप करके जेएस चला दें, अगर जेएस आपके स्टैट्स देता है तो वेल एंड। अब समझ आ रही है? मैं दोबारा रिपीट कर, तो 4-5 आपने कहा लगेंगे कि ये मेन कीवर्ड है, वो कैसे लगेंगे हमें एट ए ग्लांस कि ये आपकी 4-5 आपकी ये है? तो एक तो ये है कि अमेजोन आप, पे सर्च करके। हाँ अमेजोन पे सर्च, और अब वो तो 2051 है ना, तो आप अपना थोड़ा सा हाँ। दिमाग लड़ाएंगे कि जो प्रोडक्ट आपने लिखी है, जो प्रोडक्ट आप सर्च करने, उसका मेन कीवर्ड क्या हो सकता है। आप खुद देखेंगे कि यार 4-5-6-8 देखेंगे, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, उसको ला के बार बार जेएस के ऊपर पेस्ट, ये इसके ऊपर अमेजोन के अंदर पेस्ट करें, उसको सर्च कर दें, अगर सारी वही प्रोडक्ट्स निकल आती हैं चुप करके समझ जाए यही मेन कीवर्ड है, जेएस चला दें, स्टैट्स देख। ठीक सर हो एक गया? क्वेश्चन है मेरा सर। जी जी। सर अगर हम देखें जो मेन कीवर्ड है, हमने सर्च करके देख लिया कि वो मेन कीवर्ड है, अगर उसका सर्च वॉल्यूम कम भी है तब भी हमें उसको मेन टाइटल में तो ऐड करना पड़ेगा ना, दो कहीं दो ना कहीं कीवर्ड्स उसको को। ऐड, डेफिनेटली हमारे यहाँ रिकमेंडेशन ये होती है महत भाई कि अगर किसी, गौर से सुनिएगा सारे, अगर किसी प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम जो मेन कीवर्ड है 6 से 7 हजार से नीचे हो, वो प्रोडक्ट ही छोड़ दे। फिर मैं रिपीट अच्छा। कर रहा हूँ, अगर किसी प्रोडक्ट के मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 6 से 7 हजार से नीचे है, वो प्रोडक्ट छोड़ दे। उसकी वजह क्या है? वो प्रोडक्ट अपना रेवेन्यू सिर्फ जनरेट कर रहा है रेलिवेंट कीवर्ड्स के ऊपर, मेन कीवर्ड के ऊपर उसे सेल नहीं आ रही, लिहाजा में भी पॉसिबल है ये 6-8 महीने के बाद दम कर जाए ये प्रोडक्ट। समझ आ रही? क्योंकि सही लोग सही। उसको सर्च नहीं कर रहे, क्योंकि उसका मेन कीवर्ड सर्च ही नहीं हो रहा। ये वो ऑडियंस परचेज कर रही है जो लेने कुछ और आती है, लेकिन उनको प्रोडक्ट बहुत अच्छी लग रही है, वो लेकर जा रही है, लेकिन उनका मकसद ये प्रोडक्ट लेना नहीं है। समझ आ रही है? हाँ। तो ये इसके ऊपर भी प्रोडक्ट रिजेक्ट होती है। यकीन करें मेरी कई प्रोडक्ट्स अपनी उसके ऊपर सिर्फ 2 जगहों पर रिजेक्ट होती थी, एक सर्च वॉल्यूम नहीं होता था और एक दूसरा होता था कि गूगल ट्रेंड ही ठीक। तो ये दो भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये ऐसा नहीं है। हंटिंग के अंदर हर क्राइटेरिया पूरा होना जरूरी होता है। अगर आप लोग, आप में से बहुत सारे लोग अगर ऐसा करना चाहें कि वो हंटिंग को बगैर सीखे जाके अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहें तो बेशक करें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक आपका स्किल सेट अच्छा नहीं होगा, ना तो मार्केट आपको ओन करेगी, ना कोई अच्छा क्लाइंट आपको ओन करेगा। मैं कल की आपको बात बताता हूँ, इनेबलर्स का एक स्टूडेंट की लगी हुई थी रात 2:30 बजे, मैं वैसे ही उनका पेज देख रहा था, तो अब एक बंदे ने लगाई हुई कि यूके की विनिंग प्रोडक्ट सेल के लिए फला 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 फला, इतना लंबा उसने 8-10 पॉइंट लिखे हुए। मैंने उसके पॉइंट पढ़े, जब मैंने उसका स्टैट ओपन किया तो उस बंदे ने, अल्लाह के बंदे ने, जेएस के स्टैट्स ही नहीं लगाए हुए। ओए होए। अब आप यहाँ से देखें कि वो कितना को काबिल बंदा है कि उसको यही नहीं पता कि जेएस के स्टैट्स मैंने लगाने, उसने हीलियम के स्टैट्स लगाए हुए थे। अब मैंने उससे जब क्वेश्चन किया वेयर इज द जेएस स्टैट्स, कहता है वो क्या होता है। मतलब आप खुद अंदाजा लगाएं कि फिर जो लोग ईवीएस से आगे पीछे से थोड़ा बहुत सीख कर आते हैं उनको स्टेप्स ही नहीं पता होते, फिर वो अपना मजाक उड़ाते हैं।
तो आप में से अगर कोई लोग ऐसे, क्लाइंट के सामने मजाक उड़ाते हैं। हाँ जो लोग ऐसे हैं जो जाकर ये सर्च वॉल्यूम ना देखें और एक मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 2-2,500 है और जाके वो सेल करना शुरू कर दे, तो हर टेक्निकल बंदा मेरे जैसा या आप जैसा इंशाल्लाह फ्यूचर में वो उसको करेगा, वो थ्रेट करेगा, कहेगा भाई खैरियत है, क्या बेच रहे हो। तो लोगों को बेवकूफ बनाने से अच्छा है कि आप अपना स्किल सेट इतना अच्छा रखें कि आप किसी के आगे जवाब दे सकें। ठीक है सर जी ये जी। सर आप प्लीज थोड़ा सा समराइज करके दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, मेरा कनेक्शन ड्रॉप हो गया था। आपका नाम क्या? ताहिरा। हम इसको दोबारा समराइज एक दफा करेंगे, फिक्र नहीं करें, बिल्कुल जबरदस्त करेंगे। मैं दोबारा वो स्टेप आखिरी दफा करके फिर दिखाऊंगा कि किस तरह करना है। अभी तो हम इसको थोड़ा समझें। अच्छा, इसको हमने आपने देख लिया, ये जीएस के स्टैट्स आप देख लें, अभी क्या है, प्राइस क्या आ रही है, अभी आप देख लें रेवेन्यू क्या है, अभी आप देख लें कि रिव्यूज क्या है। अब हम इसको बंद करते हैं क्योंकि ये रेलिवेंट की। अब हम कोशिश करते हैं इससे कोई, हमने आइस क्यूब सर्च किया था, अब इसमें से देखें, आप अपना दिमाग लड़ाएं कि यार ये मशीन वाला तो हो ही नहीं सकता, हमने मशीन तो बेचनी नहीं है, हमने मशीन तो इसमें से कौन सा हो सकता है। मेरी नजर में इसके अंदर दो चीजें आ सकती हैं। हाँ, ये आइस क्यूब आ गया है, देखें बड़ा अच्छा जवाब दिया, ये मैंने देखा ही नहीं। आइस बकेट में भी आ सकता है और आइस क्यूब ट्रे भी आ सकता है। आइस क्यूब, ठीक है, अब आप देखिए, हाँ अब आपको खुद पता चल गया। अब हम दोबारा ये ट्रे करके देखते हैं। मैंने आपको बताया कि मेन कीवर्ड 4-5 हो सकते हैं, हम इसको, वो तो हमें पता है वो मेन ही कीवर्ड है। अब हम इसको करके देखते हैं कि क्या ये भी मेन कीवर्ड है या अगर मशीन मेन कीवर्ड नहीं था सर, नहीं था। अब ये देखें, हमने आइस क्यूब, ये देख लें, ये मैं स्क्रॉल डाउन करता जा रहा हूँ, अभी तक तो सब एक ही जैसे आ रहे हैं। ठीक है, डिजाइन डिफरेंट है क्योंकि अब ब्रांड्स डिफरेंट है ना, लेकिन हमें कोई ऐसी चीज नहीं मिली जो इससे रिलेटेड नहीं है, कोई मशीन टाइप चीज नहीं मिली, कोई जूता नहीं मिला, कोई शूज नहीं मिला, कोई बॉटल नहीं मिली। देख रहे हैं ना आप, जी जी ऐसे ही है, एग्जैक्ट है सर। इसमें डिजाइन डिफरेंट है लेकिन चीज सेम है। ये हमारा पहला पेज खत्म हो गया, लिहाजा ये भी इसका मेन कीवर्ड है। अब आप देखें, मैंने आइस क्यूब नहीं देखा नीचे, मैंने आपको बताया, मैंने आइस क्यूब आप लोगों ने देखा मैंने ऊपर ही डिटेक्ट कर लिया कि ये जो दूसरे नंबर है या 5वें नंबर वाला, ये भी हो सकता है। देखें, आपने अपना दिमाग भी तो लड़ाना है ना। अब आपका दिमाग क्या नहीं कह रहा कि ये ट्रे वाला भी हो सकता है और ये जो उनसे, अब देखें स्लश मशीन, ये आपके दिमाग में हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये तो कोई और चीज लिखी। लेकिन ये वर्ड्स इन्होंने यूज किया हुआ। अब मैं बताता हूँ ये वर्ड इन्होंने क्यों यूज किया, सुने गौर से। आपको पता है स्लश के अंदर आइस तो डलती है, जो बंदा स्लश का काम कर रहा है उसको ये भी चाहिए होगा ना, डेफिनेटली चाहिए होगा। बिल्कुल। तो वो क्या करेगा, उसने अपनी लिस्टिंग के अंदर स्लश मशीन भी घुसाई हुई, ताकि अगर कोई बंदा स्लश मशीन परचेज करने आए और उसको आपका ऐड नजर आ जाए, कहे वो यार मैंने तो ये भी लेना। ठीक है, तो ये टेक्निकल चीजें हैं जो आपको समझ आनी चाहिए कि आपने किस तरह काम करना है लिस्टिंग के अंदर, ऑप्टिमाइजेशन में, और किस तरह अपनी हंटिंग स्किल्स को बेहतर बनाना है। अब हम इसका जेएस का स्टैट रन करके देख लेते हैं। ठीक है, पहले हमने उसका दूसरे का करके देखा था। ये देखें, सर्च हो जाने दिया करें, मैंने 2-3 सेकंड का पॉज लिया है ताकि वो सर्च हो जाए। सर हम जल्दी करते हैं इसमें। हाँ, जल्दी नहीं करनी चाहिए, आपको 2-3 सेकंड वेट करना चाहिए। सर ये मेन कीवर्ड तो नहीं है ये वाला जो है? कि मेन कीवर्ड है महत, आपने देखा नहीं कि वो इट लुक्स लाइक मेन कीवर्ड, क्योंकि उसमें सारी एक जैसी नहीं, सारी एक ही आ रही थी different महत, डिजाइन डिफरेंट था। मैं दोबारा करके दिखा। ज्यादातर चांसेस इसी बात में होंगे कि हमें 1 से 10 के बीच में मेन कीवर्ड मिल जाएगा। हाँ, ज्यादातर देखें, अगर नहीं मिल रहा तो आप साथ साथ सर्च वॉल्यूम भी तो देखते जाए ना। आप 10 से नीचे गए, सर्च वॉल्यूम भी गिर गया है, तो आपको समझ, आपने उसको सॉर्ट किया हुआ है ना। अगर सर्च वॉल्यूम 6-7 हजार से नीचे आ गया तो आप ये समझिए अब फायदा कोई नहीं है। अब हमें मिल भी जाता है। हाँ, प्रोडक्ट। अब मैं तो आपको अभी बहुत आसान क्राइटेरिया बता रहा हूँ, 5-6 हजार 7 हजार, मतलब 5 तो बहुत कम है, 6-7 हजार हम लोग जब करते थे तो हम उस जमाने में, मतलब आज से 2-2.5 साल पहले 9,000 पे करते थे कि 9,000 कम से कम होना चाहिए। ये फिर बाद में क्राइटेरिया, जब प्रोडक्ट हंटिंग मजीद मुश्किल होती चली गई ना, तो लोगों ने इसको क्राइटेरिया को थोड़ा थोड़ा नॉर्मल कर दिया, थोड़ा, ताकि लोग डिसहार्ट ना हो, और डेफिनेटली मतलब लोअर कर दिया इसको। हाँ, थोड़ा लो कर दिया, वरना तो पहले क्राइटेरिया बहुत सख्त हुआ करता। अब आप 6,000 कह रहे हैं। हाँ, मैं अब 6,000 7,000 तकरीबन मेन 2,500 कीवर्ड है। इसमें कीवर्ड्स डाले हुए हैं इस प्रोडक्ट के लिए।
तो जब हम अगर लिस्टिंग कर रहे होंगे तो यही कीवर्ड्स हम लोग यूज करेंगे अपनी लिस्टिंग में। मैं आपको इसका एक तरीका बताऊंगा कि आपने किस तरह करना है। उसके अंदर जो फ्रैंकस्टन स्क्रिबल है ना, ये हमें हीलियम का यूज ये मदद देता है इस्तेमाल करने में। वो हम एक दफा उसका एक छोटा सा इंट्रो करेंगे, एक प्रैक्टिकल करेंगे, लेकिन मैं आपको इसका पाकिस्तानी तरीका बताऊंगा। पाकिस्तानी इन सेंस के जो दिमाग लड़ा के तरीके बने हैं मैनुअल, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। उसमें मैं आपको वो बताऊंगा कि किस लिस्टिंग तरह हाँ लिस्टिंग के लिए किस तरह आपने वो मर्ज लिस्टिंग कर